सो अब आते हैं टुवर्ड्स अब बाकी मिड टर्म में, ठीक है। अब आते हैं बाकी, डिफाइन रेगुलर एक्सप्रेशन R1 एंड R2 एंड आर इक्विवेलेंट इफ L ऑफ R1 इज इक्वल टू L ऑफ R2। दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, दोनों इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर दोनों से बनने वाली लैंग्वेज सेम हो। दोनों से बनने वाली लैंग्वेज सेम हो तो जिनसे बनी है वो दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कहलाएंगे, इक्वली कहलाएंगे। इफ लैंग्वेज इज इक्वल देन एक्सप्रेशन आर इक्विवेलेंट। और सिमिलरली एनएफए में अगर दोनों एनएफए एक ही लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं तो दोनों एनएफए इक्विवेलेंट हैं, इक्वल नहीं है। तो इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस है। जैसे मैं कह सकता हूँ तो आप तमाम स्टूडेंट मेरी नज़र में इक्वल हैं, लेकिन आप इक्वल नहीं हो। कोई 40 kg का है, कोई 50 kg का है, ठीक है, कोई उम्र में ज़्यादा है, कोई कम है, ऐसे ही है। बट मेरे लिए क्या है, इक्विवेलेंट हो। क्लियर। ऑल स्ट्रिंग विदाउट टू कंसेक्टिव जीरो। दो इसकी एग्जांपल हैं, देखें। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन ये है पहले वाला, ये भी सेम आउटपुट लाएगा, टू कंसेक्टिव जीरो विदाउट टू कंसेक्टिव, और नीचे वाला भी रेगुलर एक्सप्रेशन विदाउट टू कंसेक्टिव जीरो बनाएगा। तो दोनों क्या हुए इस लिहाज से, दोनों इक्विवेलेंट हुए। रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर लैंग्वेज। लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन इज रेगुलर लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय, यू कैन से लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ रेगुलर लैंग्वेज। हमें प्रूफ करनी हो तो उसको हम कहेंगे लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन इज सबसेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज और इज अ सुपर सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। कोई दो चीज़ें इस वक्त बराबर हो सकती हैं जो दोनों एक दूसरे का सबसेट भी हों और सुपर सेट भी हों। सेट क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्यों इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो सेट की फॉर्म में होती है। लैंग्वेज क्या है, सेट की फॉर्म में है। तो दो लैंग्वेज बराबर हैं जब हम करेंगे कि हम कहेंगे एक पहली लैंग्वेज दूसरी का सबसेट है और दूसरी लैंग्वेज पहली का सबसेट है, तब दोनों बराबर ही हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सबसेट तो होना पॉसिबल नहीं है ना। सबसेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग L1 और L2 में, L1 में वो स्ट्रिंग जो हैं वो L2 में भी मौजूद हो और L2 की स्ट्रिंग L1 में ही मौजूद हो, तभी पॉसिबल है ना कि दोनों एक दूसरे का सबसेट, तभी पॉसिबल है जब दोनों बराबर हों, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसको प्रूव कर सकते हैं और इसको प्रूव करने का तरीका ये है कि फॉर एनी रेगुलर एक्सप्रेशन आप लैंग्वेज बनाएं, उसे लैंग्वेज बनाएं रेगुलर। और दूसरा तरीका है कि कोई रेगुलर लैंग्वेज लें और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना दें, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। फॉर एनी लैंग्वेज L इज देयर इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन R विद द L ऑफ R विच इज़ इक्वल टू L। अब पहला पार्ट एक्सप्लेन करते हैं और उसको यूज़ करते हैं प्रूफ बाय इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर प्रूफ टेक्निक है। प्रूफ पढ़ के आए हैं माशाल्लाह से डिस्क्रीट में। प्रूफ की कितनी टाइप होती है, डायरेक्ट प्रूफ, इनडायरेक्ट प्रूफ। और इनडायरेक्ट प्रूफ की दो कंडीशन होती हैं, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन और प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन और प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। और डायरेक्ट प्रूफ ही होता है और इसका डायरेक्ट प्रूफ का तरीका है प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन और प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम प्रूफ करते हैं प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन या इंडक्शन प्रूफ। इंडक्शन प्रूफ में हम कहते हैं प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन फाई ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें कोई भी लैंग्वेज के अंदर सिंबल नहीं होती। तो L ऑफ M इज इक्वल टू फाई, इसका मतलब L ऑफ फाई इज द मशीन दैट डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग। NFA की बात करेंगे, ऐसा NFA जिसमें कुछ भी एक्सेप्ट ना हो। वो ऐसा कौन सा NFA है जिसके अंदर फाइनल स्टेट ही ना हो। क्या एक्सेप्ट करेगा, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसे ही है ना। द NFA डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, फाई, और उसकी लैंग्वेज क्या होगी, L ऑफ फाई। द रेगुलर एक्सप्रेशन NFA दैट एक्सेप्ट ओनली लैम्डा, तो इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है। देयर नो नीड टू गो, देयर नो नीड टू डिफाइन द ट्रांजिशन फॉर दैट। तो पहली स्टेट ही फाइनल स्टेट हो तो लैम्डा एक्सेप्ट करेगा। तो L ऑफ M क्या हुआ, M2 लैम्डा हो गया, या L ऑफ लैम्डा कह देंगे। तीसरा कि अगर वो A एक्सेप्ट करेगा तो हम बोलेंगे देयर शुड बी ए ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट फॉर दैट पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट। इफ द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग सम अल्फ़ाबेट, लेट्स सपोज A, then there should be a transition from initial state to final state for that particular symbol. Clear? So ये primitive हो गई। अब assume करें hypothesis को
inductive hypothesis. For any regular expression L of R1, R2, that L of R1 and L of R2 are regular languages. So we mean we have to prove inductive step for that. ये सिंपल स्टेप है हमारा. इंडक्टिव स्टेप क्या होगा? इंडक्टिव स्टेप है कि L ऑफ R1 प्लस R2 उसके लिए प्रूफ करें, L ऑफ R इंटू R1 इंटू R2 उसके लिए प्रूफ करें, L ऑफ R स्टार इसके लिए प्रूफ करें और L ऑफ R सिंपल पैरेंथेसिस को भी प्रूफ करें. ये इसके क्या कहलाएंगे? इंडक्टिव स्टेप. मैथमेटिकल इंडक्शन याद तो है, भूल गए? इंडक्शन क्या होती है? मैथमेटिकल इंडक्शन ये होता है कि इफ देयर इज सम थ्योरम या हाइपोथेसिस ट्रू फॉर k, इट शुड आल्सो बी प्रूव फॉर k प्लस 1. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इट शुड बी प्रूव फॉर 0, इसको बेस केस कहते हैं. इट विल बी प्रूव फॉर k एंड देन विल प्रूव फॉर k प्लस 1. तो ये बेस केस कहलाता है, ठीक है. ये इंडक्टिव केस कहलाता है और ये प्रूफ केस कहलाता है. ये प्रूफ है, k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा. बेस केस के लिए ट्रू है, k केस के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा. ये इंडक्टिव कहलाता है. By inductive hypothesis, we know that L of R1 and L of R2 are regular language. We know that regular language are closed under the union, concatenation and star. तीनों के अंदर में लैंग्वेज जो है वो सेटिस्फाइड है. लैंग्वेज आर ऑफ R1 एंड यूनियन लैंग्वेज ऑफ R2, दोनों का यूनियन करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट लैंग्वेज क्या होगी? रेगुलर ही होगी. लैंग्वेज ऑफ R1 उसका कंकेटेनेशन करेंगे लैंग्वेज ऑफ R2 तो उसके साथ दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो भी लैंग्वेज क्या होगी? रेगुलर ही होगी. और L स्टार करेंगे तो भी लैंग्वेज रेगुलर ही रहेगी, वो अपना स्कोप चेंज नहीं करती. इस प्रूफ को देखते हुए सामने हम कहते हैं देयरफॉर these all steps are allowed in the regular language, so they are regular language. अब हम ट्रिवियली क्या करेंगे? हम कहेंगे L of R1 is regular language. इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एनी रेगुलर केस देयर L is a regular expression R with the L of R is equal to R L by proof or construction of regular expression. अब हम दूसरी टेक्निक ये है कि कंस्ट्रक्शन के जरिए प्रूफ करेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या है? हम कहते हैं कि लैंग्वेज L इज़ अ रेगुलर, देयर इज़ एन एफ ए दैट M, एन एफ ए मशीन M यूज़ करते हैं मशीन के वर्ड के लिए, एन एफ ए M दैट एक्सेप्ट इट. सो L ऑफ M लैंग्वेज ऑफ मशीन इज इक्वल टू लैंग्वेज. एंड विच लैंग्वेज? दैट लैंग्वेज शुड स्टार्ट फ्रॉम सम स्टेट, इनिशियल स्टेट एंड लीड्स टूवर्ड्स द फाइनल स्टेट. एंड देयर आर सम सिंगल फाइनल स्टेट ओनली. There is some single final state and the transition exists from initial to final state and that transition is the language. Clear? In generalize इसको प्रूफ करते हैं. Let's suppose हमारे पास ये मशीन है M. This is a NFA and we have to prove that this the language accepted by this NFA is regular language. और लैंग्वेज रेगुलर हो तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है. तो हम क्या करेंगे? ये लैंग्वेज लेंगे, लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे रेगुलर में और वो रेगुलर है तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनना हो चाहिए. तो इस मशीन पे जो एक्सेप्ट होता है वो लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है. इस केस से हम बनाते हैं. ये टेक्निक कहलाएगी प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन. ठीक है. जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ लिया हमने. लूप है, ए का लूप है और बी पे जाने या इस स्टेट से इस स्टेट पे जाने के लिए दोनों में से कोई एक सिंबल होनी चाहिए, ए या बी. और उधर जाके क्या है? सी का लूप है. तो हम कहते हैं दोनों में से एक पोजीशन होनी चाहिए, ए या बी. कामा लगाते हैं लैंग्वेज में और रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या करते हैं? प्लस लगाते हैं. तो हमने कहा ए प्लस बी. अच्छा, ए कितनी दफ़ा आ सकता है? एनी नंबर ऑफ टाइम इंक्लूडिंग लैम्डा. सी कितनी दफ़ा आ सकता है? एनी नंबर ऑफ टाइम इंक्लूडिंग लैम्डा. तो हमारे पास फिर रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ए स्टार, ए प्लस सी, सी स्टार. ए स्टार और ए प्लस सी और सॉरी ए प्लस बी और सी स्टार. ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया. प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन हो गया. ठीक है. रिवर्स एक और एग्जांपल कर लेते हैं. अनदर एग्जांपल. इनिशियल स्टेट Q1, फाइनल स्टेट Q2.
अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। कहाँ जा रहे हैं? बी से Q1 पे, ए या बी आएगा तो Q2 पे, और बी का लूप आएगा तो Q2 पे ही रहेंगे। Q1 पे हैं और बी का लूप आ जाए तो बी पे ही रहेंगे। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ए आ जाए, यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये NFA है तो देखिए ए पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक Q1 से Q0 पे आ जाए, दूसरा Q1 से Q2 पे चले जाएं। ए की दो पॉसिबिलिटी, बी की दो पॉसिबिलिटी, Q1 से Q2 पे चले जाएं बी आए तो, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? Q1 पे ही रहें लूप के ज़रिए। दो पॉसिबिलिटी इसकी हो गई। यहाँ पे ए की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और बी की पॉसिबिलिटी क्या है? लूप। पहले वाले पे ए की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और बी की पॉसिबिलिटी क्या है? Q1 पे चले जाए। तो ये हमारे पास NFA। अब इसका हमने क्या बनाना है? रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हम कहते हैं जहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, ए या बी पे Q1 से Q2 पे जा सकते हैं, तो उसको क्या कर देंगे? प्लस में कर देंगे। प्लस हो गया। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? Q1 से Q0 से Q1 पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए? बी। तो ये एक ही दफ़ा आएगा बी, एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आ सकता। दिस विल बी ओनली कम्स वंस। तो इसको हमें, और ये पहली स्ट्रिंग होगी, पहली सिंबल होगी, तो ये सबसे पहले बी आएगा। क्लियर है? तो उसके बाद बी एक आ गया। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? Q1 पे है और बी दूसरी दफ़ा आ गया है, तीसरी दफ़ा आ जाए, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा आ जाए, मतलब एक दफ़ा तो बी आएगा, लेकिन उसके बाद 2, 3, 4, 5 दफ़ा आ सकता है। तो हमने क्या किया? एक तो बी लगाया और दूसरे बी पे क्या कर दिया? स्टार कर दिया। अच्छा, ये चलता रहे, ए बी 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 बी, और उसके बाद इसका मूड चेंज हो जाए तो कहाँ आ जाएगा? ये Q0 पे, Q0 पे आ जाएगा। किसके ज़रिए? ए के ज़रिए। तो हम कह रहे हैं कि Q0 से स्टार्ट किया, Q1 पे गए, बहुत सारे बी आए या एक भी नहीं आया, अगर ए आ गया तो दोबारा Q0 पे आ जाएंगे। इस चीज़ को हमने यूँ किया, एक लूप लगाया, हमने कहा बी एक्सेप्ट किया और बी एनी नंबर ऑफ टाइम आया, और उसके बाद अगर ए आ गया तो Q0 पे ही आएंगे। तो ये लूप बना दिया Q0 पे। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी को देखें, Q1 पे हैं, ए प्लस बी आया तो कहाँ चले जाएंगे? Q2 पे। वहाँ पे जाने के बाद आपके पास बी स्टार यानी बी मल्टीपल टाइम आ सकता है, लेकिन अगर आप Q1 पे हैं और शुरू में ही बी आपका मल्टीपल टाइम आ जाए, बी स्टार, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q0 से Q2 तक जाने के लिए हमें कौन सा फासला तय करना पड़ेगा? बी स्टार ए प्लस बी और Q2 पे पहुंच जाएंगे। तो हमने ये लिख दिया बी स्टार ए प्लस बी Q2 पे पहुंच जाएंगे। क्लियर? नॉट? रिपीट, Q0 बी से कहाँ गए? Q1 पे। बी स्टार से कहाँ रहेंगे? और ए प्लस बी से कहाँ चले जाएंगे? तो इसका मतलब Q0 से Q2 तक जाने का जो रास्ता है वो सारा हमने इस स्ट्रिंग की ट्रांजिशन पे लिखना है, इस ट्रांजिशन के ऊपर लिखना है, Q0 से Q2 की ट्रांजिशन पे लिखना है। ये वो रास्ता यही था, बी स्टार ए प्लस बी। तो ये लिख दिया बी स्टार ए प्लस बी। क्लियर? फिर क्या रह गया? बी के ऊपर क्या लगा हुआ है? एक लूप लगा हुआ। तो आखिर में क्या लगा दें इधर? शुरू में क्या लगा हुआ है इस पे? बी स्टार ए। तो ये भी क्या ला जाएगा? शुरू में आ जाएगा। तो जब ये डाल देंगे शुरू में तो आपका बन गया फंक्शन कि ये दे दिया बी स्टार ए होल। ये लूप कितनी दफ़ा चल सकता है? एनी नंबर ऑफ टाइम। तो होल पे स्टार दे दिया, फिर बी, ये वाला बी, फिर बी स्टार, ये वाला बी स्टार, ए प्लस बी, ये वाला ए प्लस बी, एंड देन बी स्टार, इस लूप वाला बी स्टार। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया उस NFA से। दैट्स आल्सो प्रूव बाय कंस्ट्रक्शन। दो एग्जाम्पल करवा दी। सर ऐसा भी कर सकते हैं हम, पहले इसकी रेगुलर लैंग्वेज बनाएं फिर उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं। सेम, ठीक है, जो आपको आसान लगे। मुझे सेम चाहिए। क्लियर है? या आप रेगुलर लैंग्वेज बना दें, लैंग्वेज से एक्सप्रेशन बना दें, ओके। इफ यू आर जनरेटिंग राइट, बट देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन यू आर जनरेटिंग द रेगुलर लैंग्वेज, the language will be infinite. If you miss some string that is included in language but does not incorporated in the regular expression, your answer will be incorrect.
और या तो करेक्ट होता है या सही होता है या गलत होता है, दरमियान की कोई चीज़ नहीं होती। मशीन में या तो प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा, करीब नहीं होता, करीब है, सही चलने करीब है जी।